हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द ट्रेडर कम्युनिटी। आज डेट है 9 सितंबर। अभी टाइम हो रहा है 2:21। हमारा ट्रेड मॉर्निंग में कंप्लीट हो चुका था, तो जिसका ओवरव्यू पहले ही टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाता है। तो अब टेलीग्राम ग्रुप पे अगर हम ओपन करेंगे तो जो भी हमारा ट्रेड आज प्लान किया गया था मॉर्निंग में इसको शेयर कर दिया गया था। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप डेट देख पा रहे होगे 9 सितंबर। यहाँ पे हमने 10:24 पर अपडेट किया था कि आज के दिन हम SBI में शॉर्ट साइड को प्लान कर रहे हैं। तो ये हमारा SBI का चार्ट है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा सेलिंग यहाँ पर आइडेंटिफाई हुआ था जब मार्केट ने ये रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट किया था और होल्ड नहीं कर पा रहा था। तो हमने एक्सपेक्टेशन को शेयर किया था कि ये सपोर्ट ब्रेकडाउन का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट किसी रीज़न की वजह से मार्केट में ओवरव्यू चेंज हुआ तो हमने इसको ब्रेक इवन पर एग्जिट कर दिया था 10:45 पे। उसके बाद में जब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमें SBI में मिला था, तो जहाँ पर जो इंक्रीजिंग वॉल्यूम में बाइंग आया था, पूरा बाइंग सेलिंग ने जैसे ही रिवर्स हुआ था, तो यहाँ पे शॉर्ट साइड फिर से प्लान किया गया था। 1:2 के टारगेट थे, तो जो कि यहाँ पे हमें ये 11:07 पर अपडेट किया गया था सेकंड ट्रेड के लिए, जिसके टारगेट हमें मिल गए थे। यहाँ पे 1:2 का हमारा टारगेट था, इसीलिए यहाँ पे आ गया था। और टाइमिंग के साथ आप देख पा रहे हो तो 11:38 पे हमारा टारगेट हिट हो गया था। तो रूल बेस्ड ट्रेडिंग का यही मोटिव है, चैनल का यही मोटिव है कि प्रॉपर रूल्स के साथ हम यहाँ पे ट्रेड को प्लान करें। तो एक दिन में एक ट्रेड का हमारा मोटिव होता है, सेटअप के साथ में एंट्री लेना है, विदाउट कंफर्मेशन कोई ट्रेड नहीं लेना है, फिक्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को हमें रखना होता है और एक ट्रेड के बाद में हमें टैब एंड PC को क्लोज़ कर देना है। तो इसी बेस पर आज के दिन पहले ट्रेड जो लिया गया था उसमें हमने ब्रेक इवन पर एग्जिट किया, क्योंकि सिनारियोज चेंज हो गए थे। तो हमारा जब स्टॉप लॉस नहीं आता है तो हम वहाँ पे सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और हमारा टारगेट प्रॉपर अचीव हो जाने के बाद में हम कोई ट्रेड नहीं देखते हैं। या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है प्रॉपर, तो सेकंड ट्रेड हमें नहीं लेना है, और टारगेट आने के बाद भी सेकंड ट्रेड को नहीं लेना है। तो अगर हम ब्रेक इवन पर एग्जिट करते हैं तो उस केस में हम सेकंड ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे टाइमिंग के साथ में ऑर्डर बुक को आप देख सकते हो कहाँ पे ट्रेड को प्लान किया गया था। तो मॉर्निंग में सबसे पहले 10:21 पर हमने सेल साइड के लिए प्लान किया था 779.30 पर, जिसको हमने कैंसिल किया क्योंकि ये हमारा टारगेट था 773 का। तो बट इसको कैंसिल कर दिया गया क्योंकि मार्केट में सिनारियोस चेंज हो गए थे। तो हमने 780 पर यहाँ पे इसे एग्जिट किया था 10:31 पर। तो लगभग हमने इसे ब्रेक इवन के आसपास एग्जिट किया था। इसके बाद श्रीराम फाइनेंस में हमने यहाँ पे बाइंग किया था श्रीराम फाइनेंस को, जिसको 3237.20 के प्राइस पर हम बाय कर रहे थे, बट यहाँ पे हमारा प्राइस नहीं मिला था, इस बेस पर इसको कैंसिल कर दिया गया। लास्ट ट्रेड हमारा जो रहा है ये हमारा SBI में रहा है, ये हमने कैंसिल कर दिया था। सेकंड ट्रेड जो था हमारा SBI में 11:05 पर हमने इसे एग्जीक्यूट किया था, जिसमें कि हमारा एवरेज प्राइस मिला था 779.80 का, जिसे हमने सेल किया था। तो आप देख पा रहे हैं इसे सेल किया गया था, जिसका टारगेट आ गया था 775.40 का, और ये टारगेट हमें अचीव हो गया था। चलिए समझते हैं चार्ट के थ्रू किस तरह से ट्रेड को प्लान किया गया था, किस तरह से अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया गया था। तो अगर हम चार्ट को ओपन करें तो यहाँ पे क्लियरली आप देख पाओगे कि किस बेस पर यहाँ पे हमने ट्रेड को प्लान किया है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में किस तरह से ट्रेड को प्लान किया जा रहा है, साइकोलॉजी को रूल्स के बेस पर किस तरह से फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप रूल्स को फॉलो करोगे तभी आप यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अगर आप SBI के चार्ट को थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखेंगे। तो जो हमारा ऑब्जर्वेशन था कि मार्केट देखिए काफ़ी टाइम से, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे तो SBI अपने एक रेंज में परफॉर्म कर रहा था, इस चैनल में परफॉर्म कर रहा था, जिसका बैकग्राउंड हमें प्रीवियस डे पर देखने को मिला। तो प्रीवियस डे मार्केट में SBI ने इस रेंज को ब्रेकआउट किया और काफ़ी अच्छा यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला। तो जनरल इस केस में क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, अगर आप जनरली किसी से भी पूछोगे तो आप ये सिंपल सा एक रूल है कि जब मार्केट में इतना कंटिन्यूस सेलिंग आ चुका है प्रीवियस डे पर, तो क्या मार्केट ओपनिंग के साथ अगर बाइंग साइड भी जाता है तो क्या पूरा सेलिंग रिवर्स कर जाएगा। तो ऐसा बहुत ही, ये प्राइस का नेचर नहीं होता है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है इसका। तो ऐसे केस में आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो काफ़ी इजीली कि जब मार्केट ऊपर के साइड जाएगा तो जनरल सी बात है कि यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाएगा रेजिस्टेंस को, और एक ब्रेक डाउन साइड हमें फॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना पैनिक सेलिंग है जिसको मार्केट सडन एक सेकेंड डे पर रिवर्स नहीं कर सकता है। तो इस बेस पर हमारा ओवरव्यू सेलिंग साइड का था। तो जब मार्केट में आप 5 मिनट पर देखिए, तो 5 मिनट के चार्ट को अगर ओपन करते हैं तो जब मार्केट में फर्स्ट मार्केट में पहले सेलिंग आया था, सेलिंग के बाद मार्केट हमने सपोर्ट को सस्टेन करते हुआ यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने
फर्स्ट एक रेजिस्टेंस आप देखिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसका मार्केट मॉर्निंग में ब्रेकआउट किया था ऊपर के साइड में, और जैसे ही मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाए, ये सेलिंग ब्रेकआउट के बाद देखिए मार्केट को कंटिन्यूएशन नहीं कर पाया और सेलिंग देखने को मिला। तो इस बेस पर हमने यहाँ पे इस टाइम पर जब ये सेकंड रेड कैंडल आया था यहाँ पे सेल साइड प्लान किया। लेकिन आप देखिए जो सेकंड रेड कैंडल है, यहाँ पर आप जो कैंडल को देखेंगे तो ये जो रेड कैंडल था ये पूरा ही ग्रीन कैंडल ने पूरा इसको रिवर्स कर दिया था। तो इस बेस पर हमने इसे ब्रेक इवन पर एग्जिट किया था, क्योंकि यहाँ पे सिनारियोज चेंज हो गए थे। मार्केट को यहाँ पे कंटिन्यूस फॉल हो जाना चाहिए था, ये सपोर्ट ब्रेकडाउन जो हुआ था इसके बाद मार्केट होल्ड नहीं कर पा रहा था, तो यहाँ से सेल ऑफ होना था। बट मार्केट में सडन रिवर्सल देखने को मिला, इसके बेस पर हमने यहाँ पे ब्रेक इवन पर इसे एग्जिट किया था। जब सेकेंड टाइम अगर आप देखिए इसे 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन हमें सेल साइड का देखने को मिला, जिस बेस पर हमने सेकंड ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया और हमारा प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं आया था, इस बेस पर भी सेकंड ट्रेड को एग्जीक्यूट किया गया। तो यहाँ पर मॉर्निंग से पैसे ही सेलिंग साइड का ओवरव्यू था हमारा प्रीवियस डे से, और मॉर्निंग में एक अच्छा सेलिंग देखने को मिला। उसके बाद मार्केट रिवर्स करने की कोशिश किया, तो ये जो सडन सेलिंग है इसको मार्केट पूरा रिवर्स नहीं कर सकता है। छोटे टाइम फ्रेम पर भी सेम जो थ्योरी है अप्लाई होता है। तो जब ये इतना बड़ा सेलिंग आया है इसको मार्केट सडन पूरा रिवर्स नहीं कर सकता है। तो इसी बेस पर जब मार्केट यहाँ से रेस्ट करेगा, होल्ड नहीं कर पाएगा, तो सेल साइड हम प्लान कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो मार्केट ने 5 मिनट पर बिप्सों में हमें यहाँ पे एग्जिट कर दिया था, और इसके बाद में आप देखिए यहाँ पर जो बाइंग आया था ये बाइंग पूरा ही रेड कैंडल में पूरा रिवर्स हो गया था। तो रिवर्स होने के बाद यहाँ पर एक्सपेक्टेड था कि ये जो सेलिंग आया है, जब ये बाइंग आया था, जब कोई बाइंग को मार्केट पूरा ही एक एग्जांपल में समझते हैं तो ये बाइंग है, बाइंग को जब सेलर पूरा रिवर्स कर दे तो ये एक्सपेक्टेड नहीं होता कि फिर से जो सेलिंग है उसको पूरा बाइंग में रिवर्स कर सकता है मार्केट की, इसका बहुत कम प्रोबेबिलिटी होता है। तो इसी बेस पर कि जब ये बाइंग आया था, इस बाइंग कैंडल को पूरा सेलर ने रिवर्स किया, तो एक्सपेक्टेड था कि इस सेलिंग को मार्केट रिवर्स नहीं कर पाएगा और यहाँ से वीकनेस आएगा और सेल साइड में मार्केट कंटिन्यू करेगा। तो इसी बेस पर यहाँ पे 70% पर स्टॉप लॉस को रखा गया कि मार्केट में अब स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट से 70% तक रिवर्स नहीं कर पाएगा। इस बेस पर यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा गया। ये हमारा एंट्री प्राइस था और प्रॉपर 1:2 का टारगेट यहाँ पे इजीली हमें अचीव हो गया था। तो ये था हमारा आज का ट्रेड, और मिलते हैं नए ट्रेड वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग, और अपने रूल्स को फॉलो करिए, प्रॉपर सेटअप के साथ काम करिए, आपको भी अच्छा रिजल्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।